नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक का यह तीसरा चैप्टर है। हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है समानता। समानता कहने के साथ ही व्यक्ति को लगने लगता है कि ये हमारी अपनी चीज़ है, हमारे साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगर उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है तो वो उपेक्षित महसूस करता है, उन्हें क्रोध भी आ सकता है। आज के ज़माने में स्वतंत्रता के साथ समानता भी आवश्यक है। स्वतंत्रता अकेले पर्याप्त नहीं है जब तक आपको समानता नहीं मिलती है। तो समानता प्रमुख केंद्रीय वैल्यू है, केंद्रीय मूल्य है। आज बहुत सारे देशों के संविधान में समानता का जिक्र है। यहाँ तक कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी समानता वर्ड जो है वो उसका जिक्र किया गया है और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में समानता का जिक्र है। न केवल हमारे देश के संविधान में बल्कि बहुत सारे देश के संविधान में समानता एक कोर वैल्यू है। यहाँ तक कि जो बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें समानता की चाहत थी, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा था, इसलिए वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों ट्विन्स हैं, कह सकते हैं कि दोनों ही जुड़वा हैं, एक दूसरे के बिना वे अधूरा हैं। तो हर जगह हर कोई समानता की बात करता है, समानता अर्थात अधिकार की बात करता है। तो समानता, हर जगह समानता होना चाहिए, हर लोग इसकी वकालत करते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया समानता की चाहत रखती है, लेकिन फिर भी असमानता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि समानता सब कोई चाहते हैं, समानता की वकालत सब कोई करते हैं, लेकिन असमानता हर जगह व्यापक है। जब हम लोग समानता को पढ़ेंगे तो इसमें और भी इससे जुड़ी हुई कई सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उदारवाद को पढ़ेंगे, मार्क्सवाद को पढ़ेंगे, समाजवाद को पढ़ेंगे, नारीवाद को पढ़ेंगे, पर्यावरणवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि ये समानता सभी से जुड़ा हुआ है। नारीवाद से, समानता से, मार्क्सवाद से, सभी वादों से समानता जुड़ा हुआ है और समानता हर एक मनुष्य की चाहत है। तो समानता है, इसका मतलब है कि असमानता है। तो समाज में कैसी असमानता है? आप लोग समाज में हर दिन असमानता को देखते होंगे। गरीब और अमीर के बीच असमानता, स्त्री और पुरुष के बीच समानता, सवर्ण और दलित के बीच असमानता, यूरोपियन और अफ्रीकन एशियाई के बीच असमानता। तो इस तरह की समानता, असमानता की बात हम लोग हर जगह देखते हैं। तो समानता क्या है? चलिए हम लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि समानता क्या है और असमानता कैसे सभी मनुष्य बराबर हैं, यह सार्वभौमिक सत्य है और इस सत्य को दुनिया के सभी हिस्से में ये माना जा रहा है कि मनुष्य जो है वो सब एक समान है, सभी की संवेदनाएं एक जैसी हैं, सभी की फीलिंग एक जैसी है। तो मानव होने के नाते उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग 9 क्लास के सिविक्स की किताब की अगर याद किया जाए, पॉलिटिकल साइंस की किताब के एक पोस्टर को याद किया जाए जिसमें लिखा है कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। एक समुद्र का किनारा है, बीच है, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, अर्थात कुत्ते और काले लोग यहाँ पर अलाउड नहीं हैं, परमिटेड नहीं हैं। इसी प्रकार गांधी जी के गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट कटाई थी, लेकिन उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया था और जब वो थर्ड क्लास में नहीं गए थे तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया था और उसी घटना ने गांधी जी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाया और फिर वो मोहनदास महात्मा गांधी बनकर उभरे। तो इस प्रकार की असमानताएं की बात सब जगह आती है। तो ये असमानता 2 आधार पर होती है पैदा। एक आधार है प्राकृतिक असमानता और एक है सामाजिक समानता। प्राकृतिक असमानता मतलब जो असमानता, जो इनइक्वलिटी जन्म के आधार पर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, वो उसके भौगोलिक क्षेत्र और फिर कह सकते हैं कि उसके माता पिता के जीन पर डिपेंड करता है। इसको बायोलॉजी में आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे। तो कोई व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है, यह प्राकृतिक असमानता है। तो प्राकृतिक असमानता को तो बदला नहीं जा सकता। और दूसरा है सामाजिक असमानता,
जिसे समाज ने उत्पन्न किया है, ऐसी असमानता है जिसे समाज ने उत्पन्न किया है। जैसे समाज में ये मान्यताएं प्रचलित हो गई कि औरत जो हैं वो अबला हैं, सदियों से ये चली आ रही थी ये मान्यताएं कि औरतें अबला हैं, उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे बातें जड़ पकड़ती गई और औरतों को अबला मान लिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जब बात हुई तो बहुत दिनों तक अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी औरतों को बहुत दिनों के बाद राजनीतिक अधिकार मिले, वोट देने के अधिकार मिले। आज भी उनके साथ बहुत, अमेरिका जैसे विकसित देश में देखिए जब राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, तो याद आ रहा है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में, लोकतंत्र के अगुआ देश में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। और हमारे देश हिंदुस्तान की बात करें तो मात्र एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति महिला हुई हैं, उसके बाद कोई नहीं हुए हैं। तो महिलाओं को ये सामाजिक रूप से मान लिया गया कि वो कमज़ोर हैं, लेकिन है नहीं, मगर ये मान लिया गया। उसी प्रकार कुछ जातियों को, कुछ नस्लों को कमज़ोर मान लिया गया, उनके साथ लगातार भेदभाव किया गया। दास प्रथा को नेपोलियन जैसे महान सम्राट ने मान्य माना और उन्होंने माना कि अगर दास प्रथा नहीं रहेगा तो समाज का काम नहीं चलेगा, इसलिए समाज के कुछ लोगों को दास बनकर के रहना होगा। दास खेती के लिए, व्यापार के लिए आवश्यक है। तो ये है सामाजिक असमानता जिसे समाज ने पैदा किया है। और एक असमानता है प्राकृतिक असमानता जो प्राकृतिक रूप से है। लेकिन विज्ञान इन असमानताओं को बहुत हद तक पाटने में सक्षम हो रहा है। अब देखिए कोई गोरा व्यक्ति चाहे तो काला हो सकता है, काला होना वैसे कोई चाहेगा नहीं, लेकिन काला व्यक्ति चाहे तो गोरा हो सकता है, सर्जरी करा के, प्लास्टिक सर्जरी करा ले, वो गोरा हो सकता है। कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी ब्रेल लिपि के सहारे से पढ़ सकता है। अगर किसी के पैरों में दिक्कत है, विकलांग है, तो जो कुर्सी, पहियादार कुर्सी, उसकी काफ़ी मदद कर सकता है। आजकल विकलांग व्यक्ति स्कूटर भी चला रहे हैं, तो चक्के उसमें थोड़ा अधिक होते हैं। तो बहुत सारे उपकरणों ने विकलांगों के अधिक जो योग्यता को उसको विकसित कर दिया है। अब है कि जब हम लोग समानता की बात करते हैं तो ये बात हम लोग के जेहन में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति चूँकि मानव मात्र एक समान है, इसलिए सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सभी मनुष्यों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उनको अवसर समान मिलना चाहिए। अब अवसर समान मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करेगा, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को निखारेगा। अब लॉ कॉलेज में सभी को एडमिशन लेने का अधिकार मिले। अब ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा वकील बन जाएगा, कोई छोटा वकील बनेगा। पढ़ाई की जो ट्रेनिंग होती है बीएड में, सभी को एडमिशन लेने का अधिकार हो। कोई बहुत बड़ा हार्वर्ड का टीचर बन सकता है, कोई साधारण गांव का भी टीचर बन सकता है। लेकिन जो स्कूल कॉलेज के कैंपस हैं, गेट हैं, वो किसी के लिए बंद नहीं रहना चाहिए। तो सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इन समान अवसर के बाद ही वो अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को विकास कर सकते हैं। तभी हमें दुनिया में एक से एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और कलाकार देखने को मिलेंगे। ये दुनिया के जो चिंतक लोग हैं वो मानते हैं कि किसी के साथ अवसर की कमी नहीं होनी चाहिए, अवसर सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन तब बात उठता है कि कुछ पद के निर्वहन के लिए कुछ असमानता देखने को मिलती है। जैसे कुछ बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं के गाड़ी में लाल पीली बत्ती लगी हुई होती है, उनके रास्ते में वो जब चलते हैं तो रास्ता को बंद कर दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है। तो क्या ये असमानता है? तो बोलते हैं कि ये असमानता आवश्यक है। किसी पद के निर्वहन के लिए, किसी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए अगर कहीं थोड़ा मोड़ा असमानता दिखाई पड़ता है तो ये मान्य है, ये असमानता नहीं कहलाएगा। वो समानता को मेंटेन करने के लिए कुछ असमानताएं बढ़ती जाती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन दिया गया है बहुत वर्गों को, तो वो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो भी समानता को कायम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि एक वर्ग बहुत दिनों तक उपेक्षित रहा है तो उनको अवसर दिया जाए। एक समय आएगा, ये परमानेंट चीज़ तो बनाई नहीं गई है। तो बहुत सारी बातें हैं, जब हम लोग को अपने अधिकार की बात होती है तो हम लोग समानता की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरे के अधिकार को देने की बात होती है तो फिर हम लोग समानता नहीं, वहाँ पर अपना एकाधिकार दिखाते हैं। तो समानता के कई आयाम हैं, राजनीतिक आयाम हैं,
सामाजिक आयाम हैं और आर्थिक आयाम हैं। इन तीनों आयामों को हम लोग देखेंगे। समानता के 3 प्रमुख आयाम हैं, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो हम लोग राजनीतिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि वे सभी अधिकार जिससे व्यक्ति राजकाज में भाग ले सके। जैसे आज लोकतंत्र के ज़माने में राजकाज में भाग लेने के लिए, राजकीय कार्य में भाग लेने के लिए जो सबसे प्रमुख और प्रथम अधिकार है वो है मतदान का अधिकार। अर्थात सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव का मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं कि एक निश्चित आयु के बाद सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, केवल वयस्क होना चाहिए। गरीब हो अमीर हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। तो मतदान का अधिकार है। फिर चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। अगर किसी को इच्छा हो कि नहीं मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, असेंबली में जाऊंगा, तो मतदान देने के साथ साथ चुने जाने का भी अधिकार उन्हें होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी होना चाहिए। कोई डायरेक्ट विधानसभा लोकसभा में नहीं जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें कोई समस्या है किसी ग्रुप या किसी व्यक्ति को, तो उन्हें अपनी अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए। देश में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह के जो अधिकार हैं, मतदान के अधिकार से शुरू होता है और राजनीति में भाग लेने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सारे अधिकारों को राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। क्योंकि यह माना जाता है कि जब तक राजनीतिक अधिकार किसी व्यक्ति या समूह को नहीं मिलेगा, तब तक वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और पूरे यूरोप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए बहुत दिनों तक संघर्ष होता रहा। अमेरिका में, यूएसए में ब्लैक लोगों को मतदान देने का अधिकार बहुत बाद में 1965 ईस्वी में जाकर मिला था। इस देश में, हमारा देश आगे है इन मामले में कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के 1947 या कहें कि संविधान लागू होने के साथ ही 1950 में सभी व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार मिल गया। अब समानता का जो दूसरा आयाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, वह है सामाजिक समानता। अर्थात समाज में सभी के साथ बराबर व्यवहार किया जाए, सभी को के साथ गरिमामय गौरवपूर्ण व्यवहार किया जाए, किसी भी जाति और नस्ल या फिर वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश में किसी भी तरह की जो है वो रोक टोक ना हो। जैसे कि पहले किया जाता था कि मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश वर्जित था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने की कोशिश की थी। इसी प्रकार यूरोपीय देशों में ब्लैक लोगों को सार्वजनिक जगह पर, जैसे बीच आदि जगह पर जाने की, चर्च में जाने की मनाही थी। तो इस प्रकार की बातें ना हो, ये है सामाजिक अधिकार कि समाज में सभी व्यक्ति के साथ बराबर और गौरवपूर्ण तरीके से, मर्यादित तरीके से व्यवहार किया जाए। विशेष करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं और दलित लोग हैं या फिर स्त्री हैं, स्त्रियों के साथ, सभी के साथ, सभी मानव, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो सब मानव का मानव के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। अगर कोई रीति रिवाज या कोई ऐसी परंपरा भेदभाव करती है तो उन परंपराओं को कानून बना करके रोका जाए। जैसे कि हमारे देश में छुआछूत को, अस्पृश्यता को आर्टिकल 17 के तहत बैन कर दिया गया है। अर्थात आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उससे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते। तो और भी देशों में इस तरह के कानून हैं कि किन्हीं के साथ आप नस्लीय या जातीय या फिर लिंग आधारित भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह है हमारा सामाजिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार समझ में आ गया, सामाजिक अधिकार समझ में आ गया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद है, वह है आर्थिक समानता। अब ऐसी समानता जो पॉसिबल नहीं है, पूर्ण रूप से आर्थिक समानता दुनिया में ना कभी थी और ना कभी हो सकती है। चाहे वो कोई भी वाद हो, मार्क्सवाद हो, उदारवाद हो, समाजवाद हो, कोई भी वाद आ जाए, गांधीवाद, कोई भी वाद आ जाए, सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्थिक समानता के लिए प्रयास ना किया जाए। अब आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इतनी अधिक नहीं होना चाहिए कि कोई जो है विलासिता की ज़िंदगी जिए तो कोई भूखे मरे,
तो आर्थिक समानता तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इस लायक बनाया जा सकता है, प्रत्येक नागरिक को इतने अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो अपना स्थिति को सुधार सके और एक न्यूनतम जीवन स्तर जो होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, वो उसको उपलब्ध हो सके। और गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये सब चीज़ों की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। ये है आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता पर मुख्य रूप से दो धड़े हैं, दो तरह के विचार हैं। एक है मार्क्सवादी विचार और एक है उदारवादी विचार। मार्क्सवादी कहते हैं कि ये असमानता जो है, आर्थिक असमानता ही राजनीतिक असमानता और सामाजिक असमानता का कारण है, इसलिए हमें सबसे पहले आर्थिक समानता की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि समाज में जितनी भी तरह के अन्याय और शोषण जो हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, उसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता है। और आर्थिक असमानता का कारण वो बताते हैं निजी स्वामित्व है, अर्थात उद्योगों का, खेती का या जो भी है उत्पादन के साधन, वो निजी हाथ में नहीं होने चाहिए, वो सभी राज्य नियंत्रित होना चाहिए। ये मार्क्सवादियों का, वामपंथियों का ये मुख्य विचार है कि आर्थिक समानता लाना चाहते हैं तो निजी संपत्ति को जड़ से मिटा देना पड़ेगा। उधर उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी जो कि पूंजीवाद विचारधारा के ज़्यादा नज़दीक हैं, उदारवादी कहते हैं कि नहीं, समाज में एक प्रतियोगिता होना चाहिए, आर्थिक जगत में एक प्रतियोगिता होना चाहिए। प्रतियोगिता से जो योग्य व्यक्ति होंगे वो उभर करके आएंगे, और अगर प्रतियोगिता होगी तो सभी व्यक्तियों को, सभी समूहों को अपनी क्षमता में सुधार करना, अपने प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा, और एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी और देश विकसित होगा, दुनिया विकसित होगा। तो वो संरक्षण देने का किसी भी प्रकार का वो विरोधी हैं। तो उदारवाद और मार्क्सवाद समानता को लेकर के दोनों ही भिन्न मत रखते हैं, लेकिन जो भी हो, हमारा देश भारत जो है वो दोनों ही विचारधाराओं से अच्छी बातों को लेता है और समानता का प्रयास करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक रूप से गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कई सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें MDM प्रमुख है, बहुत सारे आवास योजना चलती हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में चलती हैं। साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए जो है सरकार की तरफ से अवसर मिलता है। गरीब व्यक्तियों का, मध्यम वर्ग के लोगों को उद्योग में आने के लिए, विकसित होने के लिए ऋण की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये सब हैं आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता का अर्थात पूर्ण रूप से समानता तो नहीं, लेकिन एक ऐसी अवस्था जरूर लाई जा सकती है कि कोई भूखे ना मरे और जीवन की बुनियादी चीज़ों से वंचित ना हो। तो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता को हम लोगों ने समझा। समानता के और भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे कि समाज में किस प्रकार अधिकाधिक समानता को ला सकते हैं। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी अगर कोई राय हो या कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।